हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लेक्चर नंबर 2 मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आपको ये वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। इसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो JKSSB ने पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं, लाइक जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया। तो आपको कुछ लेवल भी पता चल जाएगा कि JKSSB किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ रहा है, और कुछ अपने लेवल के क्वेश्चन भी है कि JKSSB इस बार में भी हायर लेवल पे थोड़ा पहुंच जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपका ये होमवर्क ही होगा। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। जो 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल के इक्वल है। तो प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है जब इक्वल आता है तो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू। कॉस्ट प्राइस 14 है और सेलिंग प्राइस 16 है। देखो 14 की जो चीज़ थी वो मैं 16 की बेच रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आपका 14 और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 16। 14 रुपीज़ का कोई एक मेरा आर्टिकल था, मैंने उसको 16 का बेच दिया। दैट मीन्स मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। ये 2 का प्रॉफिट आपको कहाँ से हो रहा है, याद रखना हमेशा प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। तो नीचे जो बेस रहेगा वो 16 और यहाँ पे CP रहेगा। तो CP कितना 14, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 1 2 और 2 7 से कितना हो जाएगा आपका 14। तो 1/7 इंटू 100। तो आप सबको पता है 1/7 कितना होता है 14, 2/7% का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद करने ही पड़ेंगी। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है JKSSB जूनियर असिस्टेंट में। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3960 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 6%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। और हमें क्या क्या दिया गया है, ये हमें सिर्फ ये बताया है यो डिफरेंस है किसका, CP और SP का जो डिफरेंस है वो कितना दे के रखा है 3960, और हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कितना 6%। अब देखो ना तो मेरे पास CP की वैल्यू है ना मेरे पास SP की वैल्यू है, बट इन दोनों का डिफरेंस है वो है 3960। अब एक तो मेरे पास चाहिए अब CP चाहिए और दूसरा साइड चाहिए मेरे पास SP। वो तो गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है तो एक चीज़ आपके पास दी गई हुई है, गिवन में प्रॉफिट दिया कितना 6%। अब हमारा मेन काम है 6% जो आपको प्रॉफिट दे के रखा है इसकी हम वैल्यू तोड़ लेते हैं। तो 6/100 परसेंटेज को हटाया तो इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 250 से 100 और 3/50 आ गया। ये ब्रेकेज आपको पता है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज 6%। अब देखो बेस मैंने आपको क्या बोला, बेस हमेशा मेरा क्या रहेगा CP ही रहेगा। तो 50 आपका क्या हो गया CP। ये 3 ऊपर पता क्या है, ये आपको बताएगा कि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट था तो ये 3 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 3 अगर प्रॉफिट हो गया तो SP कितना हो गया, कितने की चीज़ बेच दी उसने। देखो 50 की अपनी आई थी, उसने 3 रुपये एक्स्ट्रा बेची है, तो SP कितना हो गया यहाँ पे 53। अब देखो मेरे पास CP कितना है यहाँ पे 50 आ गया, अब रेशो मिल गई ना, और SP कितना आ गया मेरे पास 53। अब बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 3960। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 और 53 का, ये कितना डिफरेंस है 3 का। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है 3960। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी है। मानो ऐसे देखो 3 एप्पल का प्राइस है 3960, तो 1 एप्पल का प्राइस कितना होगा 3960 डिवाइडेड बाई 3 करोगे आप, इसको काटा ये कितना 1320। तो मेरे पास ये पता चल गया कि जो 1 एप्पल है उसका प्राइस कितना है 1320। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी यूनिट है 50। अगर 1 एप्पल 1320 का है तो मुझे 50 एप्पल का प्राइस बताना है, तो 50 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 1320 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब ये 0 और ये 0 तो आना ही है, ये साइड पे रख देते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी। 5 3 15 और एक कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी। 5 1 5 और +1 कितना हो गया 6। तो 66,000 आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 66,000। ओके गॉट इट। तो ये कॉस्ट प्राइस है तो वो 66,000 है। अगर सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो मेरे पास सेलिंग प्राइस के कितने आर्टिकल हैं 53 आर्टिकल हैं। ओके
और अगर इस क्वेश्चन से ये भी पूछ सकता है मेरे पास कि बताओ मुझे प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ, प्रॉफिट इन रुपीस में। तो देखो भाई, अगर एक की वैल्यू, हमें यूनिटरी मेथड में सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू पता चल जाए तो हमें आराम से हम सभी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे प्रॉफिट का रुपीस बताना है तो देखो, एक की वैल्यू अगर 1320 है तो प्रॉफिट कितना है 3 का, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे बस, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0326339 तो 3960 का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, गॉट इट, लग गया पता। चलें अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सेम ही बनाया ताकि आपको थोड़ा पैटर्न का पता चल जाए। द डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP ऑफ एन आर्टिकल इज 725 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपको पता चल गया, अब जो रेशो निकलनी है वो यहाँ से प्रॉफिट है, यहाँ लॉस से निकलेगी। तो प्रॉफिट कितना दिया, 20%। अब आपको वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ओके, अब ये यहाँ पे आपका CP कितना है, 5 है, और एक आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। 5 की मेरी अपनी चीज़ थी, मैंने उसको जब बेचा 1 रुपया एक्स्ट्रा बेचा, मतलब 1 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कितने का बेच डाला उसको, मैंने उसको 6 का बेच डाला। अब यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। CP मेरे पास कितना है, 5, और SP मेरे पास कितना है, 6। अब हो रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो है 725 के। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 6 का 1 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 1 की वैल्यू आ ही गई है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर एक एप्पल 725 का है तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस कितने का है, 6। अगर एक एप्पल का प्राइस 725 है तो 6 एप्पल का प्राइस मुझे बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 725 इंटू 6, 5 6 30 हो जाएगा, 6 2 जो 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 7 6 कितना था, 42, 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43। तो 4350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ से आप मुझे ये बताइएगा इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। ओके, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली टाइप का है। वाई सेलिंग ए टेबल फॉर ₹3840 ए शॉपकीपर लूजेज 20%। एक चीज़ 3840 की एक दुकानदार ने चीज़ बेची बट उसको 20% का लॉस हो गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ऑफ 20%। अब वो कितने रुपए में उसको बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिसने मेरे जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी था। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई सेलिंग ए टेबल फॉर ₹3840। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको 2% दी हो ना, प्रॉफिट हो रहा है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या दोनों लॉस हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना। हमें हमेशा CP को क्या मानना है, 100 मानना है, क्योंकि CP अपने आप में कितना परसेंटेज होता है, 100% होता है। तो CP मैंने मान लिया 100। तो पहली बार जब उसने कुछ चीज़ बेची तो उसको 20% का लॉस हो गया। तो 20% का लॉस मतलब अगर उसकी अपनी 100 रुपये की वो चीज़ आई थी तो उसको लॉस हो गया 20% का। 20% का लॉस हो गया, दैट मीन्स उसने कितने की बेच दी, उसने बेच दी 80 रुपये की चीज़ बेच दी, ठीक है। उसने कितने का बेच दिया, 80 रुपये का बेच दिया। बट एक्चुअल में ये हम अपने मेथड से कर रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा हूँ, कितने की बेची, 3840 की बेची है। हमने कितने की बेची है, 80 रुपीज़ की बेची है। 80 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3840। अगर हमें CP का पैसा दिया होता तो हम CP की रेशो लेते। यहाँ पे हमें पैसा दिया है SP का, तो इसलिए हमने SP ही लिया है। SP 80, हमारा 80 आया, तो क्वेश्चन के अंदर कितना था, 3840। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट के ऊपर अगर वो बेचना चाहता है। अब एक चीज़ याद रखना, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऑलवेज कहाँ पे लगता है, CP के ऊपर लगता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमेशा कहाँ होता है, CP के ऊपर। अब बोलता है 20% गेन के ऊपर बेचना चाहता है, ठीक है। पहले कितने की बेच रहा था, पहले उसकी कितनी आई थी, 100 रुपये की आई थी। अब वो 20 रुपये एक्स्ट्रा बेचना चाहता है, 20 रुपये, सॉरी 20 रुपीज़ नहीं है, 20% है, तो 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। तो अब वो कितने की बेचना चाहता है, वो पहले अगर 100 की थी, 20% प्रॉफिट हो गया, तो अब वो 120 रुपये की चीज़ बेचना चाहता है। अब वो कितने की बेचना चाहता है, 120 की, ठीक है। फाइनल में हमने ये निकालना 120 की वैल्यू। तो देखो 80 रुपीज़ की वैल्यू 3840 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3840 अपॉन 80 हो जाएगा, ठीक है।
अब ये 0 से ये 0 हम काट सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 120 की वैल्यू निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई बाय सीधे 120 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे काट के 1 की वैल्यू निकालनी है देन आपने फाइनल आपने 120 की वैल्यू आपने निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, सीधे डायरेक्ट 120 की मल्टीप्लाई कर दी। उसने क्या बोला है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट के ऊपर वो कितने की बेचेगा, मतलब वो 120 की बेच रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 4 से कितना कटेगा, ये 4 से 30 टाइम और ये 4 से 2 टाइम कट जाएगा। ओके, गॉट इट। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2 से कितना चलेगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 9 और 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0 और 3 2 कितना हो जाएगा 6, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 2 कैरी हुए 3 2 5 और 5, 5760 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5760। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है आपको ऐसा लग रहा होगा बट ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। पहले सबसे पहले आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने का बेचा उसने, 384 का बेचा, इतने बेचने के ऊपर उसको कितना का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। माइंड में आपने हमेशा रखना है प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। सीपी कितना माना, 100 माना, 100 मैंने मान लिया सीपी। ठीक है, अब उसको 20% को उसने क्या कर दिया, लॉस पे बेच दिया। 20% का लॉस मतलब उसने कितने की बेची, 80 की बेची। ये देखो डिवाइडेड बाय 80 आ गया। क्यों, क्योंकि उसने कितना का लॉस के ऊपर बेचा, 20 लॉस के ऊपर बेचा मतलब 80 के बेचा। अब देखो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ऑफ 20%, तो माइंड में रखना कि सीपी हमेशा 100 होता है। अब वो प्रॉफिट के ऊपर बेचना चाहता है, 20% प्रॉफिट, मतलब अगर 100 की कोई चीज़ थी उसको 20% प्रॉफिट कर दिया, 120 की बेचना चाहता है, तो मल्टीप्लाई बाय सीधे 120 कर दो यहाँ पे, बस ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला ही है बट हमने शॉर्टकट बना दिया। ठीक है, ऊपर कितना था 3840 सेलिंग कर रहा था, बेचने के ऊपर उसको 20% लॉस हो गया मतलब 80 की बेच दी। अब वो 120 के ऊपर और बेचना चाहता था, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4 से कितना 2 टाइम और ये 4 से 3 टाइम, ये आराम से आप 1920 मल्टीप्लाई 3 करो तो इससे भी आपका 5760 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। On selling an article for ₹651, there is a loss of 7%. At what price should he sell it to gain of 7%? वही सेम क्वेश्चन एज इट इज़। ठीक है, मैंने मान लिया कि 100 मेरे पास सीपी थी, सीपी मेरे पास कितनी है 100 है। पहले उसने बेचा है 7% लॉस पे, तो 7% लॉस के ऊपर उसने चीज़ बेच दी, तो कितने की बेची उसने, 93% की बेच दी। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कितने की बेची उसने, 651 की बेची है, तो 93% की वैल्यू 651 है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 651/93। ओके, इतना सा क्लियर हो गया। ये बस अभी तक यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, जो हमें गिवन था वो हमने सॉल्व कर दिया। हमारा काम था 1% मतलब 1 यूनिट निकालना, तो 1 को हमने यूनिट निकाल दिया। अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे 1 है तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, और सॉरी 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 7 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो ये पूरा का पूरा 7 से कट जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर आगे चलते हैं। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ऑफ 7% प्रॉफिट। अब देखो 7% गेन के ऊपर अब वो कितने की बेचेगा, तो ये जो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये कहाँ पे होता है, सीपी के ऊपर। पहले सीपी अगर 100 थी तो अब वो कितना गेन करना चाहता है, 7% गेन करना चाहता है, मतलब वो 107 की बेचना चाहता है अब। ठीक है, अब देखो 1% की वैल्यू 7 है, अब वो कितने की बेचना चाहता है, 107 की, तो 107% की बेचना चाहता है, तो 7 × 107 कर दो, ये कितना हो जाएगा 749 आंसर हो जाएगा। अब वो 749 की बेचेगा तभी उसको 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि कितने रुपीज़ दिए हैं, 651 रुपीज़ दिए हैं। ऐसा करते हुए उसको क्या हुआ, 7% का लॉस हो गया। 100 मन में रखो, 100 में से 7 निकाल दी, कितना हुआ 93।
ठीक है। अब देखो, अब आगे बोल रहा है कि वो कितने % प्रॉफिट के ऊपर बेचने जाता है, 7% प्रॉफिट के ऊपर बेचने जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ 100 की थी तो 7% प्रॉफिट मतलब 107 की बेचने जाता है। तो ये 93 से अभी मैंने आपको बताया कितना कटेगा, ये 7 से, और 7 × 107 749, जो कि बहुत ईजी मेथड है। ये भी दोनों मेथड में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। वाई सेलिंग ए चेयर फॉर ₹1992 ए शॉपकीपर लूजेज 17%, 17% का लॉस हो गया जब उसने एक चेयर 1992 की बेची। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 20%, अब वो 20% के ऊपर बेचना चाहता है तो कितने की बेचेगा। तो ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसका आंसर पक्का देना, जल्दी से जल्दी आंसर्स आने चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन है तो सेम एज इट इज क्वेश्चन ये भी है। ओके, देयर वुड बी a 10% लॉस इफ ए टाई इज सोल्ड एट ₹10.80 पर पीस। ठीक है, रुपीस आपको देख के रखा हुआ, अगर वो इतने की चीज़ बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो गया। अब वो इतने % प्रॉफिट के ऊपर चीज़ बेचना चाहता है तो बताओ वो कितने की बेचेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। डेसिमल में है, ऑप्शन A B C D जो भी है, इनमें से जो भी आंसर रहेगा वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा आंसर। ओके, अब यहाँ पे एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि मैं मान सकता हूँ इम्पोर्टेंट टाइप है। ठीक है, इस टाइप के अंदर क्या दिया होगा, आपको 2% आपको गिवन होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 2% गिवन थी, या प्रॉफिट है या लॉस है, या दोनों जगह प्रॉफिट हो सकते हैं, दोनों जगह लॉस हो सकता है। बस एक लाइन यहाँ पे याद रखना, 2% तो होगी बट एक लाइन और यहाँ पे ऐड हुई होगी, हैड ही सोल्ड इट रुपीस मोर और लेस। बस ये चीज़ याद रखना, कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टाइप के अंदर ये वाली लाइन मिली, हैड ही सोल्ड इट रुपीस इतना मोर या इतना लेस। ठीक है, तो आपको इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी इसकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बस एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि हैड ही सोल्ड वाली में ओनली हैड ही सोल्ड जहाँ पे लिखी हुई लाइन, अगर दोनों बेटा प्रॉफिट और प्रॉफिट है तो हमें दोनों प्रॉफिट को क्या करना, माइनस कर देना। अगर दोनों जगह पहले वाले में भी लॉस है दूसरे वाले में भी लॉस है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर सेम होंगे तो माइनस, अगर अपोजिट हो गए, पहले वाला प्रॉफिट है दूसरे वाला लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, अगर पहले वाला लॉस है दूसरा प्रॉफिट है तो तब भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। धीरे धीरे आपको ये जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए मर्चेंट सेल्स हिज गुड एट 7% प्रॉफिट। ओके, 7% प्रॉफिट के ऊपर उसने बेच दिया। हैड ही सोल्ड, आया एक लाइन, हैड ही सोल्ड इट ₹4248 मोर देन ही वुड गेन 13%। ठीक है, अब अगर वो चीज़ 4248 ज़्यादा बेचे तो उसको 13% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। तो हमें इनिशियल CP बतानी है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक्स भी निकालेंगे और 100 लेके भी हम क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। इसको भी हम पहले 100 लेके ही करते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस मैं बोलता हूँ हमेशा क्या है, 100% होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अब उसने बोला कि अब उसने एक चीज़ बेची है तो 7% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर, तो 7% का प्रॉफिट हो गया CP के ऊपर। अब कितने की बेचेगा वो, 100 और 7 कितना हो गया, 107 की बेचेगा। अब वो कितना का बेचेगा, 107 की बेचेगा। पर बोलता है कि अगर मैं उसको 4248 ज़्यादा बेचूं तब उसको कितना का प्रॉफिट हो गया, 13% का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट है, ये भी कहाँ पे होता है, ये भी CP के ऊपर होगा। तो CP कितना, 100। अब वो कितना का बेचना चाहता है, 13% प्रॉफिट के ऊपर बेचना चाहता है। ठीक है, 13% प्रॉफिट मतलब 113 की बेचना चाहता है वो। अब उसने कितने की बेच दी, 113 की। पहले कितने की बेच रहा था, 107 की। SP1 और यहाँ पे SP2 लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। पहले वाली वो चीज़ 107 की सेल कर रहा था, बट आज वो कितने की चीज़ बेच रहा है, जब 13% गेन हो गया आज कितने की बेच रहा है, 113 की बेच रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना ज़्यादा बेचा उसने, पहले 107 था अब 113 है, तो ये कितना बेचा उसने, 6 ज़्यादा बेच दिया। कितना ज़्यादा बेचा, 6 ज़्यादा बेचा। 6 मोर है, 6 मोर। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी क्या बताया उसने, मोर ही है, कि पहले वाली से अब ज़्यादा बेच रहा है। तो हमने भी पहली वाली से कितना बेच दिया, ज़्यादा 6 बेच दिया। और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कितनी ही ज़्यादा है,
4248। अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 4248 अपॉन 6 कर दो। ये आपका 6 से कितना टाइम, 6 7 या 42, 0 और 6 से 8 टाइम 48 हो जाएगा। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 708। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट किया है, 100। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 708 है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपकी एक चेयर 708 की आ रही है तो 100 चेयर का प्राइस कितना होगा, 708 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 70,800, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। अब इसी को मैं शॉर्टकट से बताऊंगा आपको। शॉर्टकट से मैंने क्या बोला था, अगर हैड हिट विन सोल्ड आएगा इतना मोर इतना लेस, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपने देखना यहाँ पे क्या प्रॉफिट है, यहाँ पे भी क्या प्रॉफिट, पहले भी परसेंटेज प्रॉफिट है और दूसरी परसेंटेज भी क्या प्रॉफिट है। पहले वाली थी 7 सॉरी, दूसरी वाली है 13। अब मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट होंगे तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस। अब 7 और 13 को करो माइनस, कितना आया यहाँ पे, 7 और 13 का यहाँ पे 6 यूनिट का गैप है। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है रुपीस में, 4248। और इसको मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 708। और आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 ही होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 में होती है, स्कूल में भी आपने बचपन में पढ़ा होगा इसको। और ये कितना हो जाएगा, 70800। ये ट्रिक सिर्फ यहाँ पे आपको 2% होंगी और एक लाइन ये लिखी होगी तभी फॉलो होगी, ठीक है। बट आगे आगे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3% आएंगी और ये लाइन भी लिखी होगी, बट तब ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले वाला ये मेथड बताया, आपको ये मेथड वहाँ पे आगे कंटिन्यू होगा। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट ₹1800 मोर देन ही वुड गेन 10%। 10% को उसको गेन होता है। दोनों प्रॉफिट है, प्रॉफिट और प्रॉफिट है। एक जगह 20 है और एक जगह 10 है, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करके कितना आया, 10 आया। 10 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है रुपीस में, 1800। 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 180। और 100 की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सीपी निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 18,000। देखा कितना सिंपल था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली मुझे 10 या 20 सेकंड लगे हुए हैं। और आपको 10-20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निपटाना। जो नए फ्रेशर्स बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चंस देखते ही यहाँ पे पागल हो जाते हैं, इसको करना क्या है। इसको आप 100 लेके भी कर सकते हैं। 100 सीपी है तो 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स कितने की बेचेगा, 120 की बेचेगा। ये आ गया SP1, ठीक है। अब हो रहा कि अब अगर वही चीज़ वो 1800 ज़्यादा बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है फिर से। तो CP 100 थी, 10% प्रॉफिट का मतलब 110 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर देना, यहाँ पे 1800 यहाँ पे लेस करना मोर की जगह। ओके, देखो पहले मैं कितने की बेच रहा था, 120 की बेच रहा हूँ। आज मैं कितने की बेच रहा हूँ, मैं 110 की बेच रहा हूँ। ज़्यादा बेची या कम बेची पहले से, मैं पहले से कम बेच रहा हूँ, लेस हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लेस करना था, ठीक है। सॉरी, इसके लिए यहाँ पे लेस कर लेना क्वेश्चन में। पहले मैं कितने की बेच रहा था, 120 की बेच रहा हूँ। आज मैं कितने की बेच रहा हूँ, मैं 110 की बेच रहा हूँ। तो मैं कितना लेस बेच रहा हूँ, मैं 10 कम बेच रहा हूँ। तो 10 कम पे मतलब क्वेश्चन में कितना कम बेच रहा है वो, 1800 कम बेच रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 180। और हमें CP निकालना, तो CP हमारा कितना है, 100 है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 18,000। ओके, ये चीज़ जो यहाँ पे लेस और मोर है ना, ये यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा, यहाँ से कि मैं ज़्यादा बेच रहा था या कम बेच रहा था। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। ए शॉपकीपर सेल 9% लॉस के ऊपर उसने चीज़ बेच दी। हैड ही सोल्ड इट ₹750 मोर देन ही वुड गेन 7%। अब यहाँ पे एक जगह लॉस है और एक जगह गेन है, मतलब अपोजिशन आ गया, लॉस और गेन है। पहले लॉस हो रहा था 9 का, अब गेन कर रहा है कितने का, 7 का। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हमने कर देना ऐड। हमने क्या करना, ऐड। अपोजिशन क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। और 16 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या है, कितना है, 750। तो 750, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 अपॉन 16।
तो आपको क्या निकालना है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमेशा 100 होता है, तो ये हो जाएगा 750/16 मल्टीप्लाई बाय आप कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको 100 से भी करेंगे। ओके, 100 आपका कितना है, सीपी आपका 100 है। पहले उसने बेचा 9% लॉस के ऊपर, तो कितने का बेच दिया उसने बेचा यहाँ पे 91 का बेच दिया, तो ये आ जाएगा आपका SP1। फिर बोल रहा कि अगर वो चीज़ 750 रुपये ज़्यादा बेच दे तो उसको 7% का प्रॉफिट भी हो जाता है। तो प्रॉफिट कहाँ पे होगा, सीपी के ऊपर। सीपी कितना था 100, तो 100 में अगर 7 प्रॉफिट हो रहा है, अब वो कितने की बेचना चाहता है, अब वो 107 की बेचना चाहता है, ठीक है। SP2 ये तब जब उसने ज़्यादा कर दिया। पहले वो चीज़ 91 की बेच रहा था, आज कितने की बेच रहा है, वो 107 की बेच रहा है। पहले 91 की बेच रहा था, आज 107 की बेच रहा है, तो कितनी ज़्यादा बेच रहा है, वो यहाँ पे 16 ज़्यादा बेच रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर भी क्या आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है, मोर बेच रहा है पहली वाली से, तो हो गया पहली वाली से मोर, ठीक है। अब इस 16 की वैल्यू 16 ज़्यादा बेच रहा था, बट क्वेश्चन के अंदर 750 ज़्यादा बेच रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750/16। हमें क्या चाहिए, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको 4 से काटना, 4 से भी काट सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 से, हाँ 4 से भी काट सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 × 16, ये 4 से सीधे 2500, ठीक है। अगर ऐसे ना काटना हो तो 100 आपको लास्ट में थोड़ा इजी हो जाएगा, हम इसको और इसको भी काट सकते हैं, बट हम डायरेक्ट ही कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसका क्या हो जाएगा, ये कटेगा 2 से, ये हम काट लें 2 है, ये 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 1 5 15 और 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 बचा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 375 को 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करके आपका ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 डॉट की हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 7 5, ठीक है, 0 2 5। पहला हमारा स्टेप होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना। ये 5 5 कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 35 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45, 45 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 47, और ये 4 कैरी हो जाएगा हमारे पास। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर देन ये 5 3 15, 0 7 और 14, ठीक है। 14 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 और यहाँ पे कैरी कितना था, यहाँ पे हमारे पास 4 कैरी था, 29 33 हो गया, ये आ गया हमारे पास 33, 3 कैरी हो गया। फिर देन इसके और 6 3 और 2 कितना होता है 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, तो 9375 आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके 9375 अब अपॉन इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से कितना टाइम कटेगा, ये 2 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 कैरी आ जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन देखो, यहाँ पे हमने रोक दिया, यहाँ पे हमारा पहला डिजिट क्या आया 4 आया। अब हम देखेंगे ऑप्शन में पहले डिजिट में हमारे पास क्या है 5 3 7 4, तो 4 वाला तो यही हमारा आंसर होगा जाएगा, ठीक है। आगे हमने सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। आप अब सेकंड स्टेप यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे और कल को 4 होता तो फिर हम आगे इसका नेक्स्ट वाला हम ले लेते, तो वो आपका 6 2 × 12 आता, तो ये आंसर होता 4687.50। ये तो आपकी 3 × 3 मल्टीप्लाई होते हैं, 3.3 मल्टीप्लाइज, ओके। तो ये भी मैंने पहले आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। चलते हैं आप अगले क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हैड ही परचेज्ड या इतना लेस या इतना मोर, ठीक है, ये भी है लाइन, बट यहाँ पे कितनी परसेंटेज है 1%, 2% और 3%। अब यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं लगेगा प्रॉफिट माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3% आ गई। अब वो फॉलो होता था सिर्फ 2% के लिए, तो हमें 3% आ गई, तो 3% के लिए मैंने आपको क्या बोला हुआ 100 हमेशा मानो। ए शॉपकीपर सेल ही इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट के ऊपर उसने एक चीज़ बेच दी, तो मैंने सीपी रख दिया कितना 100। तो उसने पहले चीज़ बेची कितने प्रॉफिट के ऊपर 20% प्रॉफिट के ऊपर। ये प्लस का मतलब प्रॉफिट होता है, माइनस का होता है लॉस। तो ये 100 + 20 कितना हो जाएगा, मतलब उसने चीज़ बेची है 120 की बेच दी उसने। SP कितना कर दिया उसने, SP1 कितना हो गया आपके पास 120। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10 लेस, अगर बोलता
वही चीज़ अगर वो 10% कम पे लेता, परचेज का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। परचेज का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले कितनी की थी उसकी? 100 की थी। अब बोल रहा कि अगर वो 10 कम कर दे और उधर से 18 रुपये कम बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता है। ये प्रॉफिट कब होता है 30% का? जब उसने 10% कम पे खरीदा होता। तो पहले कितने की खरीद रहा था? 100 की खरीद रहा था, इनिशियल वो 100 की ले रहा था, बट अब हो रहा कि अगर वो 10% कम पे खरीदता, मतलब अब वो कितने की खरीदता? यहाँ पे 90 रुपीज़ की खरीदता। तो अब आपकी न्यू सीपी कितनी आ गई? यहाँ पे न्यू सीपी आ गई, यहाँ पे 90 आ गई। एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस। अगर वो 18 रुपये कम बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है। अब ये सीपी कब? जब उसने 10% कम कर दी सीपी, तब हमारे पास सीपी कितनी है? 90। तो 90 का बोल रहा कि उसने 30% का प्रॉफिट हो जाता है, 30% का प्रॉफिट होता है। तो 90 का 30% होता है यहाँ पे 9 और 3 कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे 27। ये 90 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 90 का 30%, 30% मतलब 30/100। ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 9 3 कितना हो गया? 27 हो गया, मतलब प्लस 27। अब कितने की चीज़ बेच रहा है वो? ठीक है, ये बेचेगा आपका कितना हो जाएगा? 7 और 9 2 11, 117 की चीज़ बेच रहा है, ठीक है। अब वो कितने की चीज़ बेच रहा है? 117 की चीज़ बेच रहा है, ठीक है। पहले कितने की बेच रहा था वो? 120 की बेच रहा है। आज कितने की बेच रहा है? अब वो 117 की बेच रहा है। पहले वाले से अब कम बेच रहा है या ज़्यादा बेच रहा है? पहले 120 का था, अब 117 है, तो ये लेस बेचा। कितना कम बेच रहा है? 3 कम बेच रहा है। और क्वेश्चन के अंदर भी यही बताया, कितना कम बेच रहा है? 18 कम बेच रहा है। लेस यहाँ पे आया लेस, क्योंकि पहले वाले से कम पे बेचा तो लेस आएगा। और यहाँ पे मोर होता तो पहले वाले से हम ज़्यादा बेच देते, पर पहले वाले से कम बेचा। 3 कम बेचा, बट क्वेश्चन के अंदर 3 नहीं, क्वेश्चन के अंदर क्या है? इसकी वैल्यू 18 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 से कितना टाइम कर जाएगा? सीधे सीधे 6 टाइम। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल होते है स्टार्टिंग वाली, तो स्टार्टिंग वाली कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी? 100। अगर आपका एक एप्पल 6 का है तो 100 एप्पल कितने को हो जाएंगे? तो 6 × 100 कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा? 600। आपका फाइनल आंसर, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया ये क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं फिर अगली वीडियो के अंदर इसको आराम से प्यार से फिर से समझा दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका बता देना। बट ऐसे हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम एज इट इज है। ए शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार उसने 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? 100 ही ले लिया। सीपी कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया। तो बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा है, 10% प्रॉफिट के ऊपर बेचा। तो कितने की बेच दिया? 110 की बेच दिया उसने। ये आ गया आपका SP1। फिर बोलता है हैड ही परचेज इट फॉर 20 लेस। अगर वो वही चीज़ 20% कम पे लेता, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस, पहले उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, अब उसने बोला कि 20 रुपये कम पे लेता वो चीज़। 20 रुपये कम कर दो, यहाँ पे कितने की लेगा वो? 80 की लेगा। न्यू सीपी आ गई आपके पास, न्यू सीपी, ठीक है। न्यू सीपी कितनी आ गई अब? 80। ऐसा करने के बाद बोलता है कि अगर वो वही चीज़ 20 रुपये ज़्यादा बेच देता, ठीक है, कम करने सीपी कम करने के बाद भी वो चीज़ कितनी ज़्यादा बेच रहा है? 20 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, तो उसको फिर भी प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, लाभ 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो प्रॉफिट उसको हो रहा है ये कब होगा? जब उसने 20 कम कर दी। तो 20 कम करने का मतलब 80। तो अब न्यू सीपी के ऊपर ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ उसको? 40% का प्रॉफिट होगा। अब ये देखो 80 का 40%, 80 का 40%, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ जब यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो हो तो वो परसेंटेज से वो 2 0 कैंसिल ही होता है। 8 × 4 कितना होता है? 32। दैट मीन्स उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 32 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब वो कितने की बेचा? पहले 80 का था तो 32 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। कितने का बेचा उसने? उसने बेच दिया 112 का। उसने कितने का बेच दिया? 112 का। ये आ गई उसकी SP2। अब पहले कितने की बेच रहा था? 110 की। आज कितने की बेच रहा वो? 112 की बेच रहा है। पहले वो 110 की बेच रहा था और आज 112 का सेल कर रहा है। दैट मीन्स उसको यहाँ पे कितना ज़्यादा बेच रहा है? उसको अपने पहले वाले से कितना ज़्यादा बेच रहा है? 2 ज़्यादा बेच रहा है। बट क्वेश्चन के अंदर 2 ज़्यादा नहीं बेच रहा, क्वेश्चन के अंदर कितना ज़्यादा बेच रहा है? वो 20 ज़्यादा बेच रहा है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 20 है।
तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा 10 से। अगर 1 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, एक एप्पल 10 का है, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालिए। इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब आपका 100, तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 10 × 100 कितना हो जाएगा आपका 1। अगर यहाँ पे इनिशियल को छोड़ के बोलता फाइंड द फाइनल कॉस्ट प्राइस, फाइनल मतलब बाद वाली, ठीक है, कम ज़्यादा करने के बाद, तो फाइनल कितनी होगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कल को पूछ ले फाइनल कॉस्ट प्राइस, फाइनल सीपी क्या रहेगी, तो दैट मीन्स 1 की वैल्यू अगर 10 है तो फाइनल कितनी है रही है हमारी 80, तो आपकी 10 × 80 कर देते हैं, तब कितनी हो जाएगी आपकी 800 हो जाएगी। ये कब होगा, ये जब आप फाइनल पूछ लिया होगा, बट हमें हमेशा इनिशियल पूछा होता है। कल को यहाँ पे इनिशियल ना भी लिखा हो ना, तो फाइंड कॉस्ट प्राइस लिखा हो, तब भी आपको हमेशा क्या निकालनी है, 100 की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इनिशियल को छोड़ के सीधे बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो आपको हमेशा ये निकालना है 1 वाली का, 100 वाली का। ओके, लग गया पता, ठीक है। आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्काउंट शुरू करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का जितने टाइप थे वो तो मैंने आपको करवा दिया। अब धीरे धीरे हम डिस्काउंट पे बढ़ेंगे, तो डिस्काउंट भी आपका इजी चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट पक्का करना। थैंक यू सो मच।